फ्रेंड्स, मैं रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टीचर्स एंड किड्स में। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम क साउंड आने पर सी लिखें या के लिखें, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का फोनिक साउंड क्या है, क है। दोनों का फोनिक साउंड क्या है, क। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हम सी लिखें या के कब लिखें। हम सी तब लिखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चों को याद कराने के लिए ये हम तरीका अपनाते हैं कि बच्चों को ईजिली याद हो जाएगा कि हम सी लिखें या के लिखें। जैसे कि सी के लिए, जब सी के बाद ए ओ यू लेटर आते हैं, तब हम सी के साउंड, जब उनके आगे क साउंड आता है और उसके बाद क साउंड के बाद ए ओ यू आता है, इनमें से कोई भी एक लेटर आता है, तब वहाँ पर हम सी लिखते हैं। क का साउंड की जगह सी लिखते हैं। जैसे हम देखते हैं, देखिए यहाँ ए से पहले क साउंड आ रहा है, तो हम देखते हैं जैसे कैट, जो ए है उससे पहले क साउंड आ रहा है, हम के लिखें या सी लिखें। तो बताना चाहूँगी, जब भी क साउंड आया और उसके बाद ए यू या ओ लेटर आता है तो हमें सी लिखना है क के साउंड के प्लेस में, ना कि के। देखिए जैसे कैट, क ए ट, यहाँ सी ए से पहले जो क साउंड आ रहा है उसकी जगह हम सी लिखेंगे। वैसे ही केक, ए से पहले क साउंड आ रहा है, हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। वैसे ही ए के साउंड से पहले, लेटर ए से पहले क्या आ रहा है, क साउंड आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सी। यहाँ भी देखिए कैमल, कैबिन, कैप, ए से पहले क साउंड आ रहा है तो हम यहाँ सी लिखेंगे। वैसे ही जब यू लेटर आने से पहले क साउंड आता है, वहाँ पर भी हम सी लिखते हैं। जैसे कप, क्यूट, क्योर, कर्व। वैसे ही जब ओ लेटर से पहले क साउंड आता है, वहाँ पर भी हम सी लिखते हैं। जैसे कॉट, कॉटन, कोट, कोल। तो फ्रेंड्स, ये आप बच्चों को बताइए कि बहुत ये इजी तरीका है याद करने का कि हम क साउंड आने पे सी लिखें या के लिखें। ये बहुत कॉमन डाउट रहता है बच्चों का, तो आप ये तरीका अपना के बच्चों को बता सकते हैं कि हमें क्या लिखना है क के साउंड पे, सी या के। तो सी के लिए सी कब लिखना है, जब क के साउंड के बाद ए ओ और यू आता है, ए ओ यू। जब भी ए ओ और यू आता है उससे पहले क साउंड आता है, तो हमें क्या लिखना है, सी। वैसे ही हमें के कब लिखना है, जब आई और ई से पहले क साउंड आता है, आई और ई से पहले क साउंड आता है वर्ड में, तो हमें वहाँ के लिखना है। जैसे कि काइट, आई से पहले क साउंड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, के। किट, काइंड, किलो। देखिए आई से पहले क साउंड आ रहा है, यहाँ सी नहीं लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे, क्योंकि जब भी आई या ई से पहले क साउंड आता है वहाँ पर हम के लिखते हैं, ना कि सी। सी कब लिखते हैं, जब ए ओ और यू आता है, उससे पहले हम वहाँ पर सी लिखते हैं। करेक्ट फ्रेंड। उसके बाद हम देखेंगे कि हम, जैसे कि यहाँ पर आई से पहले क साउंड आ रहा है तो हम के लिखेंगे। वैसे ही ई से पहले जब क साउंड आता है वहाँ पर भी हम के लिखते हैं। आई और ई से पहले जब भी के का साउंड आप सुनेंगे वर्ड में, तो वहाँ हम के लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने बताया आपको, काइट, किट, काइंड, किलो, किटन। आई से पहले क साउंड मीन्स वहाँ हमें के लिखना है, ना कि सी। वैसे ही ई साउंड से पहले, ई लेटर से पहले क साउंड आता है, वहाँ पर भी हमें के लिखना है। जैसे की, कीप, कैटल, कैप्ट, केग। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने बच्चों को ये क्लियर करिए। आप ये ड्राइंग बनाइए कैट का, उसके आईज की जगह बनाइए ए ओ और यू, ताकि उनको याद रहे कि जब भी उनको बताइए कि इन लेटर से पहले, वर्ड में जब इन लेटर से पहले क साउंड आता है तो हमें सी लिखना है, और जब
वर्ड में आई और ई लेटर से पहले क साउंड आता है तो हमें के लिखना है, क्योंकि इन दोनों का साउंड सेम है क। तो हमें कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बच्चों का, ये तरीका बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप अपने बच्चों को बताइए कि इनके ये लेटर आने से पहले हमें एक सी लिखना है, ये लेटर से पहले क साउंड आने के पहले के जगह पे हमें के लिखना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो जब सी ई, सी आई और सी वाई साथ में होता है तो ये क्या साउंड करता है, ये साउंड करता है स। यहाँ क साउंड किधर भी नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, जब भी सी ई वर्ड में होगा, सी आई होगा या सी वाई होगा तो क्या साउंड करेगा, स। तो हम देखते हैं, जैसे अब बच्चों का डाउट रहेगा कि यहाँ सी है, हम इसे क्या क पढ़े, नहीं, तो आप उनका क्लियर करिए कि जब भी सी ई, सी आई एंड सी वाई साथ में हो वर्ड में तो वो स साउंड करेंगे, ना कि क। जैसे सेंट, सेंट, जूस, सिटी, सी आई है सिटी, सर्कल, सी वाई सर्कल, सी आई है सॉरी साइकिल, सर्कल। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम देखेंगे कि इफ बिफोर अ कॉन्सोनेंट, लाइक कॉन्सोनेंट से पहले हमें क साउंड आता है और उसके बाद हमें वॉवल का साउंड आता है। वॉवल कौन सा, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी लेटर आता है तो हम वहाँ पर सी लिखेंगे आखिर। जैसे कि वर्ड है क्लाउड, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि क्लाउड लिखा है, ये कॉन्सोनेंट है, इससे पहले, ये कॉन्सोनेंट से पहले हमें क साउंड आता है और कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी वॉवल लेटर आता है तो हम क्या पढ़ेंगे, उसे क पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ये वॉवल कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या साउंड आ रहा है, क, और कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है। तो जब भी कॉन्सोनेंट से पहले क साउंड आए और कॉन्सोनेंट के बाद कोई वॉवल आए तो हम कॉन्सोनेंट से पहले सी लिखेंगे, ना कि के। ओके, देन जैसे क्लाउड, क्लास, क्लस्टर, क्लू, क्लैप। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हुआ आपका क्लिप, आपका हुआ क्लियर। फ्रेंड्स देखिए क्लियर, और आपका यहाँ पे एग्जाम्पल था साइकिल का, आप देखेंगे साइकिल, यहाँ क साउंड आ रहा है, ना कि हम यहाँ पे क साउंड की जगह क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ना कि के। क्योंकि जब भी ये रूल है, जब भी कॉन्सोनेंट से पहले क साउंड आए और कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी वॉवल आए तो हम कॉन्सोनेंट से पहले जब क साउंड है उस वहाँ सी लिखेंगे, ना कि के। ओके फ्रेंड्स, देन हम देखते हैं इफ कॉन्सोनेंट, आफ्टर कॉन्सोनेंट के साउंड आता है, आफ्टर कॉन्सोनेंट के साउंड क साउंड आता है तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। जैसे कि डंक, प्रैंक। देखिए आफ्टर कॉन्सोनेंट क साउंड आता है तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, ना कि सी। जब भी आफ्टर कॉन्सोनेंट क साउंड आए वर्ड में तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। क साउंड की जगह पे हम सी ना लिख के क लिखेंगे, के लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे डंक, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद क साउंड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, के। फ्रेंड्स ये रूल आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस में लाइए, उनको उससे पहले क्लियर करिए वॉवल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, फोनिक साउंड क्लियर करिए, तो वो ईजिली ये पढ़ पाएंगे, वो याद कर पाएंगे। और यहाँ देखिए जैसे प्रैंक, कॉन्सोनेंट के बाद क साउंड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। और उसी तरह इफ वर्ड के लास्ट लेटर में वाई आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर में देखिए जैसे वाई आएगा उससे पहले क साउंड आएगा तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए उससे पहले क साउंड आए तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, के। ओके फ्रेंड्स, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। सी और के में हम क्या लिखें, दोनों, क्योंकि दोनों का वर्ड क साउंड आता है तो इसके रूल्स हैं कि हम कब सी लिखें कब के लिखें। अब देखते हैं जब भी वर्ड में डबल ओ आए,
जब भी किसी वर्ड में डबल ओ आए, डबल ओ का साउंड आए, तो उसके बाद जब भी क साउंड आता है तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है कुक, कुक। जब भी डबल ओ आता है किसी वर्ड में, उसके बाद क साउंड आता है तो हम वहाँ क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। वैसे ही जब वर्ड में डबल ई मीन्स ई साउंड आता है, ई लॉन्ग वॉवल साउंड आता है, तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ पर भी हम वर्ड के लास्ट में डबल ई लॉन्ग वॉवल साउंड के बाद क साउंड आता है तो हम क्या लिखते हैं, के। जैसे जैसे यहाँ पे हुआ, आप डबल ओ का कुक, डबल ओ जब भी साथ में आता है तो हम क्या लिखते हैं, लॉन्ग वॉवल साउंड आता है तो हम क्या लिखते हैं, या शॉर्ट वॉवल साउंड भी डबल ओ का आएगा। लॉन्ग साउंड भी होता है डबल ओ का एंड शॉर्ट साउंड भी होता है, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। तो जैसे बुक, वहाँ ओ का जो है डबल ओ का साउंड आ रहा है, क्विक साउंड आ रहा है, बट डबल हो ओ है और उसके बाद क साउंड आता है तो हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। जैसे कुक, लुक, टुक, बुक, हुक। तो जब भी डबल ओ के बाद क साउंड आएगा तो हम क्या लिखेंगे, के। वैसे ही जब लेटर में डबल ई का साउंड आता है, मीन्स लॉन्ग वॉवल साउंड आता है, ई का डबल ई आता है और उसके बाद क साउंड आता है, वहाँ पर भी हम के लिखते हैं। जैसे लीक, सीक, पीक। ओके फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमें लॉन्ग वॉवल साउंड आता है ई ए का, लाइक ई, आपको ये रूल जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी क्लियर किया है, ई ए का क्या साउंड आएगा, ई। ओके, तो जब भी वर्ड में आप ई ए, बच्चों को बताइए ई ए साथ में देखेंगे उसके बाद क साउंड आता है तो हम वहाँ पे के लिखेंगे। जैसे कि स्पीक, स्पीक। देखिए यहाँ पे ई ए है, इसका लॉन्ग वॉवल साउंड है। इससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूँगी, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने बच्चों का फोनिक एंड वॉवल एंड कॉन्सोनेंट एंड शॉर्ट साउंड ऑफ वॉवल, लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवल क्लियर कर दीजिए ताकि वो ईजिली ये कॉन्सेप्ट समझ पाए। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, जैसे मैं फिर हम दोबारा इस पे आते हैं, ई ए, तो इसका साउंड लॉन्ग वॉवल साउंड आएगा। फर्स्ट सेकेंड वन जो वॉवल है वो साइलेंट हो जाएगा, फर्स्ट वाला अपना लेटर साउंड बोलेगा। तो यहाँ हुआ ई, तो वैसे ही जैसे कि स्पीक, ई ए साथ में है, उसके बाद क साउंड आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, के। वीक, ओके, तो यहाँ ई ए साथ में है तो उसके बाद क साउंड आ रहा है तो क्या होगा, के। अब सी के भी साथ में क साउंड करता है, तो हम देखते हैं कि कौन से वर्ड हैं, कब हम सी के को लिखेंगे वर्ड में। तो मैं बताना चाहूँगी, जब भी वॉवल्स के बाद क साउंड आता है, शॉर्ट वॉवल के बाद क साउंड आता है तो वहाँ हम सी के लिखते हैं। और जब भी वॉवल के बाद क साउंड आता है और उससे लास्ट में वाई साउंड आता है, जब दोनों के बीच में वॉवल हो और लास्ट में वाई साउंड हो तो उसके बीच में हमें क्या लिखना है, सी के। जैसे कि पहले हम देखते हैं, वॉवल के बाद क साउंड आता है, शॉर्ट वॉवल साउंड के बाद क साउंड आता है तो हम सी के साथ में लिखते हैं। जैसे कि सिक, पिक। देखिए आई, ये क्या है, शॉर्ट वॉवल साउंड, तो ये अपना फोनिक साउंड बोल रहा है, सिक, पिक। वैसे ही हम सी के साथ में कब लिखते हैं, जब वॉवल हो, शॉर्ट वॉवल साउंड हो और क साउंड आए और क साउंड के बाद वाई आए, वहाँ पर भी हम सी के लिखते हैं। जैसे लकी, यहाँ देखिए ये क्या है, शॉर्ट वॉवल साउंड, ये है क और ये है वाई, तो क्या हो गया, लकी। मैंने आपके वीडियो में बता चुकी हूँ पहले वीडियो में कि हम वाई कब लगाते हैं। वाई हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ड के लास्ट में वाई लगाना है, तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे कि यहाँ पर हुआ ट्रिकी, देखिए यहाँ पर आई क्या है, शॉर्ट वॉवल, क्या है, शॉर्ट वॉवल, उसके बाद क साउंड आ रहा है, लास्ट में वाई साउंड। ओके, तो ट्रिकी, लकी, ट्रिकी। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि मैंने बताया आपको पहले अपने बच्चों का फोनिक, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट एंड लॉन्ग वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे ये ईजिली समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें कि मैंने बताया
कि हम हम क साउंड आने पे सी लिखें या के लिखें। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। यदि यूज़फुल है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।